हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो बेबी होता है वो एक मदर्स की वॉर्म में स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। आज मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि एक सैर पे ले जाऊंगी कि किस तरीके से जो बेबी होता है उसकी आँख डेवलप होती है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, किस तरीके से जो उसकी हार्ट बीट होती है वो स्टार्ट होती है, किस तरीके से वो सांस लेना स्टार्ट करता है, ये कब कब होता है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही, बट साथ साथ बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी हैं। एक बहुत ही क्यूट मोमेंट्स है जो कि मदर अपने वॉर्म में अपने बेबी को फील करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब जो फीमेल का जो एग होता है वो जब स्पर्म से मिलता है तो एग हमारा फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो रहा है, उस प्रोसेस के दौरान क्या क्या हो रहा है, वो हम सब पढ़ेंगे। वैसे है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो स्पर्म जो कि हमको हमारी आंखों से दिखाई तक नहीं देता, वो एग जो कि इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, उससे इतना बड़ा इंसान बन जाता है जो कि सब कुछ बोलता है, चलता है। कितना इंटरेस्टिंग और कितना मतलब बिल्कुल अलग सा ही टॉपिक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वीक 1 या फिर वीक 1 और 2 के बीच में जो पीरियड गैप होता है। जब आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप 1 वीक प्रेग्नेंट हो, आप 2 वीक प्रेग्नेंट हो, तो एक्चुअली में होता क्या है ना, उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। अब आपके मन में रहा है ये कैसी बातें कर रहे हो, तो मैं सही बता रही हूँ कि उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। सपोज दैट डॉक्टर काउंट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये जानो कि आप डॉक्टर के पास गए तो आपके डॉक्टर कहते हैं आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, आपका 2 मंथ कंप्लीट हो गया। कैसे डॉक्टर काउंट करते हैं, जब आप लास्ट टाइम पीरियड्स आए थे, आपका जब लास्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था उसका जो फर्स्ट डे होता है वहां से डॉक्टर काउंट करते हैं। तो उस टाइम पे तो एग रिलीज नहीं हुआ था ना। सपोज दैट कि किसी डेट की आप मान लेते हैं 1 जून को आपको पीरियड्स हुए थे, ठीक है, लास्ट। उसके बाद से आपको नेक्स्ट जब आपका 1 जुलाई आया तो उस टाइम पे आपको पीरियड्स नहीं हुए। तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि आप क्या हो, प्रेग्नेंट हो। तो वो कैसे काउंट करते हैं, वो काउंट करते हैं 1 जून से काउंट करेंगे कि लास्ट टाइम आपको जब पीरियड्स हुए थे ना तो वो 1 जून को हुए थे। तो वो 1 जून से क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जबकि उस 1 जून को तो आपको पीरियड्स हुए थे ना, आपने उस टाइम पे कंसीव नहीं किया था। आपको पीरियड्स हुए होंगे, दूसरा हफ्ता आया होगा, फिर दूसरे हफ्ते के लास्ट डे के अप्रॉक्स आपकी ओवरी ने मैच्योर एग को रिलीज किया होगा। अगर आपने इंटरकोर्स किया होगा तो जो मेल का स्पर्म है अगर आपकी वजाइना में एंटर हुआ होगा, उसके बाद जब एग और स्पर्म आपस में मिले होंगे तो आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ होगा। इतना सब प्रोसीजर हुआ होगा। उसके बाद कहीं जाकर क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं ना वो आपको पहले से बताते हैं, यानी कि जो वीक 1 और वीक 2 है इस टाइम पे सिर्फ प्रोसीजर चल रहा होता है। आप एक्चुअली में प्रेग्नेंट नहीं होते हो, सिर्फ क्या होता है बिल्कुल सारा प्रोसीजर लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। देखो लिखा क्या हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। जब आपका लास्ट पीरियड आया था ना तो फर्स्ट डे जो उसका होता है वहां से प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है। फिर लिखा हुआ है एंड ऑफ सेकेंड वीक एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। और जैसे दूसरा हफ्ता आता है तो दूसरे हफ्ते के लास्ट डे, मैंने आपको पहले बताया था कि 14th डे के करीब आपका ओवुलेशन होता है। तो उस दिन आप क्या करोगे, अपना मैच्योर एग ओवरी से रिलीज करोगे। और अगर आपका रिलेशन बनता है तो उस टाइम पे आप के कंसीव करने के चांसेस होते हैं, जो कि कब होगा, 2 हफ्तों के दौरान, ठीक है। उसके बाद आप आता है वीक 3 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वीक 3 में क्या है, देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म एंटर वजाइना एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, कि इस दौरान क्या होता है कि इंटरकोर्स हुआ तो जो स्पर्म होता है वो फीमेल की वजाइना में एंटर करता है। उसके बाद कह रहा है द कॉम्बाइंड स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड जाइगोट। और उसके बाद जो फीमेल का एग होता है और जो मेल का स्पर्म होता है वो आपस में कंबाइंड जाते हैं। और उसके बाद हम उसे एग नहीं कहते, उसके बाद हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं जाइगोट। एग कब था, जब वो सिर्फ फीमेल का एग था। जैसे उस फीमेल को एग को स्पर्म आकर वहां से मिल जाता है वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जाइगोट स्पेंड द नेक्स्ट few days traveling down the fallopian tube. During this time it divide into form a ball of cyst called a
ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, कह रहा है कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो कुछ टाइम तक वो फिलोपियन ट्यूब में ही रहता है, उसके बाद कुछ टाइम मतलब कुछ दिन तक 3 से 4 दिन तक वो कहाँ रहता है, फिलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद वो ट्रेवल डाउन करता है, यानी कि नीचे आता है और नीचे कहाँ पे आएगा, यूटेरस में आएगा। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम इट डिवाइड एंड टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सिस्ट, और इस टाइम पे क्या होता है कि वो जो जाइगोट होता है ना वो डिवाइड होता है और एक सिस्ट के रूप में बन जाता है, और उस सिस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं उसे हम, ब्लास्टोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। इसमें ना कई सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, जो अंदर की जो लेयर होती है ना वो बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, और जो बाहर की लेयर होती है ना वो एक तरीके का मेम्ब्रेन का काम करती है, जो कि आपके बेबी को प्रोटेक्शन, नरिशमेंट ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं वीक 4 में आ गए। अब हम क्या, द ब्लास्टोसिस्ट स्टिक टाइटली टू द वॉल ऑफ द यूटेरस एंड रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड। कि जो वो ब्लास्टोसिस्ट था ना वो क्या हो गया, यूटेरस की जो वॉल होती है, ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांट हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ पे बेबी वीक 4 में क्या होता है, इम्प्लांट हो गया यूटेरस के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, वो मदर्स की ब्लड से नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, अब अपने हम वीक 5 पे, द एम्ब्रियो सेल्स मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट टू टेक ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। कि जो अब एम्ब्रियो है, अब क्या हो गया, जो वो एम्ब्रियो वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बेबीज स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हार्ट, ब्लड सेल्स, किडनी सेल्स, नर्व सेल्स स्टार्ट टू डेवलप। और वीक 5 में क्या होता है, आपके बेबी का ब्रेन, आपके बेबी का हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से वीक में, वीक 5 में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे के जो वीक है उसे भी मैं बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ। सो गाइज, अब हम जानते हैं कि आखिर 6th वीक में बेबी के साथ क्या हो रहा होता है। अभी तक 5th वीक पढ़ा था, अब 6th वीक पढ़ते हैं। कह रहा है आर्म, लेग, बर्ड्स डेवलप एंड योर बेबीज हार्ट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड नाउ बीट्स एट रेगुलर रिदम। कि इस टाइम पे क्या होता है, बेबी का आर्म, लेग, बर्ड्स डेवलप होने लगता है, और जो आपका बेबी है उसका जो हार्ट होता है ना वो रिदमिक, मतलब वो भी कंटिन्यू डेवलप हो रहा होता है। और जब फुली डेवलप हो जाता है उसके बाद जो हार्ट होता है ना वो भी रिदमिक मूवमेंट करता है। आप अल्ट्रासाउंड के मीडियम से आप अपने बेबी की हार्ट बीट को भी सुन सकते हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आईज, ईयर्स बिगिन टू फॉर्म ब्लड पंप थ्रू दी मेन वेसल्स। कि आंखें बनने लगती हैं, कान बनने लगते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है, अब जब हार्ट फुली डेवलप हो चुका है तो वो जो हार्ट अपना फंक्शन में परफॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, आपके ब्लड को, यानी कि आपके बेबी के ब्लड को पंप करेगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि वीक 8 to 10 में क्या होता है, इस टाइम पे क्या हो रहा था आपके बेबी के साथ, क्या लंग्स स्टार्ट टू फॉर्म। कि लंग्स बनने लगता है, आईलिड्स डेवलप, जो आंखों की जो लिड्स होती है ना ये भी ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल एसेंशियल ऑर्गन्स हैव बिगिन टू ग्रो, सभी जो ज़रूरत वाली जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आपके बेबी का सब कुछ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन रोटेट, जो आपके बेबी का इंटेस्टाइन हो तो वो भी अब रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कह रहा है कि एट द 10th ऑफ वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपका जो 10th वीक खत्म होता है उस दौरान क्या होता है, योर बेबी इज नो लॉन्गर एन एम्ब्रियो। कि अब आपका जो बच्चा है, जो बेबी है, वो अब एम्ब्रियो नहीं रहा, अब वो फीटस बन गया है। यानी 10th वीक के बाद आप अपने बेबी को एम्ब्रियो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फीटस है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि वीक 11 to 14 में क्या होता है, योर लिटिल वंस कैन नाउ मेक फिस्ट। कि जो आपका छोटा बेबी आपके पेट में है वो अब फिस्ट बनाने की मुट्ठी बनाना स्टार्ट कर सकता है, या फिर करने लग रहा होगा जब उसका कौन सा वीक चल रहा होगा, 11 से 14 वीक के अराउंड, मतलब स्टार्टिंग 11th 12th में भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कि द हेड इज़ वेरी लार्ज, अबाउट हाफ ऑफ द बेबी साइज। कि जो छोटा सा बच्चा होता है ना उसका जो सर होता है वही बहुत बड़ा होता है, मतलब जो बेबी है उसका हाफ जो साइज होता है वो तो उसका हेड ही होता है, हेड ही सबसे ज़्यादा पहले डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, फिर कह रहा है टूथ बर्ड्स एपियर, दांत तो होते नहीं है लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो एपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक मेन बात जो कि लीगल तो नहीं है बट फिर भी, कि यही जो 11 to 14 वीक होता है ना, इसी अराउंड क्या होता है, आप अपने बेबी का जो जेंडर है वो चेक कर सकते हो, मतलब पता लगा सकते हैं लोग
कि उनके पेट में गर्ल है या फिर बॉय है। अब ये गर्ल और बॉय बनते कैसे हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कैन डिटेक्ट द जेंडर की इस अराउंड 14th वीक के अराउंड आप जेंडर डिटेक्ट कर सकते हो, बट जरूर नहीं है कि एक्यूरेटली सही हो, बट अप्रोक्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वीक 15 to 21 के 15वें से 21वें हफ्ते तक क्या होता है कि बेबी बिगिंस टू मूव, कि जो आपका बेबी है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। बोन्स बिकम हार्डर, की जो उसकी थोड़ी हड्डियां होती है ना वो थोड़ा सा हार्ड होना। अब हार्ड मतलब हमारे आप जैसे हार्ड नहीं, वो तो जब पैदा होता है फिर भी कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है उसकी हड्डियां, बट फिर भी थोड़ी सी क्या होती है हल्का सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहे योर बेबी कैन हियर, कि इस टाइम पे जो आपका बेबी है वो सुन सकता है, मतलब उसकी हियरिंग कैपेसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। अराउंड 20th वीक बेबी स्टार्ट किकिंग, ठीक है। कि क्या होता है कि जब आपका कौन सा वीक चल रहा होता है, 20th वीक चल रहा होता है, 20वें सप्ताह के अराउंड क्या होता है कि जो आपका बेबी है वो मूव करता है, और मूव करने से आपको ऐसा लग सकता है कि आपके बेबी ने आपके वो फर्स्ट किक करी है, जो कि बहुत इमोशनल मूवमेंट है एक मदर के लिए। फिर कह रहा है कि वीक 22 to 34 में क्या होता है कि बेबी बिगिंस टू स्टोर फैट, कि अभी बेबी को बाहर आना है ना, उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो वो क्या करता है फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। फिंगरप्रिंट्स फॉर्म, कि उसके जो छोटे छोटे फिंगर्स हैं उनके अंदर फिंगरप्रिंट्स भी फॉर्म होने लगते हैं। फिर कह रहा है योर बेबीज आईलिड कैन ओपन और क्लोज, ठीक है। आपकी जो बेबीज की आईलिड्स हैं वो खुलने और बंद होने थोड़े बहुत हल्का हल्का स्टार्ट हो जाती हैं। फिर कह रहा है बेबीज बॉडी बिगिंस टू स्टोर आयरन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, की जो बेबीज की बॉडी है वो स्टोर करने लग जाती है। क्या क्या स्टोर करती है, आयरन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बेबी बोन्स आर डेवलप्ड बट स्टिल आर सॉफ्ट, कि जो बेबी का बोन होता है वो डेवलप होता है बट फिर भी छोटा सा तो बच्चा है, अभी भी क्या रहता है वो बहुत ही उसके बोन्स सॉफ्ट रहते हैं, बट फिर भी जो बोन्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको नेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स पढ़ाती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्यूट है, ठीक है। सो गाइज अब हम जानते हैं कि हमारे 35th ऑफ वीक में क्या प्रोसीजर होना स्टार्ट हो जाता है बेबी के साथ। पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि रिदमिक ब्रीदिंग ऑकर्स, कि जो आपका बेबी है वो अब सांस लेना भी स्टार्ट कर देता है, बट बेबीज लंग्स आर नॉट फुल्ली मैच्योर, लेकिन अभी भी जो लंग्स होते हैं ना वो फुल्ली मैच्योर नहीं होते। फुल्ली मैच्योर हो जाते तो वो तो बेबी बाहर आ जाता है ना, उसको प्रॉब्लम ही क्या होती है अंदर, बट अभी भी लंग्स जो होता है वो फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ होता है। बेबीज वेट इज अराउंड 2.5 kg, ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। जो बेबी का वेट है वो इस टाइम पे क्या होता है 2.5 किलो के अप्रॉक्स उसका वेट रहता है। कह रहा है बेबी हैज़ अ डेफिनेट स्लीपिंग पैटर्न, लो उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी इसी पीरियड में डिसाइड हो जाता है। कह रहा है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कंप्लीट, कि जो बेबी का हार्ट है, जो बेबी के ब्लड वेसल्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अराउंड 38 to 40th वीक में क्या होता है। लिखा हुआ स्मॉल ब्रेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन बोथ सेक्सेस, ठीक है। जो हमारे ब्रेस्ट बड्स होते हैं वो दोनों सेक्सेस पर डेवलप होते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर वो चाहे लड़की हो। लिखा हुआ है कि हेड हेयर इज नाउ थिकर, कि जो सर के बाल होते हैं वो और थिकर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनके बहुत घने और बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर होते हैं, जबकि वहीं कुछ बच्चे होते हैं उनके बहुत ही थिन हेयर होते हैं और थोड़े थोड़े बहुत से हेयर होते हैं, तो वो भी डिपेंड करते हैं, जेनेटिक भी होता है। क्या इन योर 40th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इट हैज़ बिन 38 वीक्स सिंस कंसेप्शन, कि जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 40th वीक आ चुका है तब एक्चुअल में आपकी प्रेगनेंसी का 38th वीक ही चल रहा होता है। अभी ऐसा क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो स्टार्टिंग के 2 वीक थे, 2 सप्ताह जो स्टार्टिंग का था उस टाइम पे सिर्फ तो प्रिपरेशन चल रही थी, आपने कंसीव कहाँ करा था, कंसीव तो आपने 3rd ऑफ वीक में कहीं जाकर करा था ना। तो इसीलिए जब डॉक्टर बोले कि आपका 40th वीक चल रहा होता है तो एक्चुअल में आपके कंसेप्शन का 38th वीक चल रहा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है सिंस कंसेप्शन एंड योर बेबी कुड बी बोर्न एनी डे नाउ, और अब आपका बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और अब ये किसी भी दिन किसी भी वक्त आपके पास आ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।